फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि मेरे को सर पल्मोनरी टीबी है, लंग्स की टीबी, तो मेरे को ये लंग्स की टीबी क्यों हुई, कैसे हुई, और मेरे को किसी और ऑर्गन की टीबी क्यों नहीं हुई, लंग्स की टीबी ही क्यों हुई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो आज मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब भी पेशेंट जो एक्टिव टीबी से ग्रसित है, जिसके लंग्स में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, वो जब खांसता है, छींकता है या थूकता है तो छोटे छोटे पार्टिकल एयर में आ जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स को हम ड्रॉपलेट बोलते हैं और इसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एयर में आ जाते हैं। उसके संपर्क में जब कोई दूसरा न्यू पेशेंट आता है, कोई न्यू पर्सन आता है, तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के सांस की नली के माध्यम से सीधा लंग्स में चले जाते हैं। और लंग्स में जाने के बाद उसके अंदर टीबी का इन्फेक्शन के पॉकेट्स बन जाते हैं जगह जगह पे। और जनरली ये राइट लंग के अपेक्स पे ऐसा होता है, जिसको हम बोलते हैं घोन फोकस या घोन कॉम्प्लेक्स। तो ये घोन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद और लंग्स के अंदर टीबी का बैक्टीरिया जब चला जाता है तो उसके बाद दो प्रक्रिया होती है। एक, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो, और दूसरा, अगर पेशेंट के बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो। अगर शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेती है, दबा देती है, ठीक है, इसको डोरमेंट फॉर्म में ले आती है, लेटेंट फॉर्म में ले आती है, लेकिन इसको मार नहीं पाती, इसको कंट्रोल कर लेती है। तो वो जो लेटेंट टीबी का बैक्टीरिया होता है वो स्लीपिंग स्टेज में बॉडी के अंदर पड़ा रहता है सालों तक, महीने तक। अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो यही बैक्टीरिया दोबारा से रिएक्टिवेट होके टीबी डिजीज करता है। लेकिन अगर शरीर की इम्यूनिटी वीक है तो ये जो बैक्टीरिया जगह जगह पर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ग्रो करने लग रहा है, वो एक्टिव डिजीज कर देता है। और ये जो बैक्टीरिया का स्प्रेड होता है लंग्स में फैल जाता है, क्योंकि लंग्स में ही टीबी का बैक्टीरिया सबसे पहले सांस के माध्यम से जाता है, इसलिए लंग्स की टीबी ज्यादा कॉमन होती है। और ज्यादातर बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन की टीबी होती है वो लंग्स टीबी के बाद में होती है। तो अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो वो बैक्टीरिया एक्टिव डिजीज कर देता है, एक्टिव टीबी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें खांसी होती है 2 हफ्ते से ज्यादा, बुखार, बलगम, वजन में गिरावट, भूख न लगना, सांस का फूलना, बुखार ज्यादातर बने रहना, तो ये सारे एक्टिव टीबी के लक्षण होते हैं। अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो वो एक्टिव टीबी की डिजीज कर देता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसका ट्रीटमेंट अगर आप पूरे तरीके से लेते हैं तो इसका पूरा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। टीबी को टीबी की दवाइयों के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एंटी टीबी ट्रीटमेंट, टीबी की दवाइयों के थ्रू इस टीबी के बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मारा जा सकता है। ऑल्दो जो कोर्स होता है वो लंबा होता है और कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी भी होती है कुछ लोगों को, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मारा जा सकता है, टीबी को पूरा ठीक किया जा सकता है अगर आप समय से इलाज शुरू कर देते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।